नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने एक जो थर्ड ग्रेड है भर्ती परीक्षा है जो फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में होने वाली है। उसमें जो रीट है एसएसटी सब्जेक्ट है आपके रीट मेन में जो एसएसटी है उसके लिए हमने मॉडल पेपर की एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आज ये 6 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। पीछे 5 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट करवा दिए है। वो नहीं देखे तो वो जाकर आप देख सकते हो। इसमें आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सीधे मॉडल पेपर पर जा सकते हो। ये क्लास आपको 1 घंटे 20 मिनट के आसपास रहेगी और इसमें 150 क्वेश्चन जिस प्रकार मॉडल पेपर आएगा उसी हिसाब से ये हमने रखने की कोशिश की है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इस प्रकार 300 नंबर का ये जिस प्रकार पेपर आएगा उसी हिसाब से ये मॉडल पेपर आपको मिलेगा। तो कक्षा के अंत तक जरूर बने रहने आप सभी को। क्लास की शुरुआत करते हैं। कोई भी त्रुटि हो जाती है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या उसका डाउट क्लियर कर सकते हो। प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 4 कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा असत्य है उसका हमें चयन करना है। राज्य का सबसे बड़ा नगर जयपुर तथा सबसे छोटा नगर मोरखेड़ा है, ये क्या असत्य दिया हुआ है। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर तथा सबसे निम्नतम बिंदु शामपुर जिला है, ये भी क्या असत्य दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है। अजमेर एवं चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित है, ये भी सत्य दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 25वां जिला तथा छठा संभाग बना था, तो ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंध पूर्वी जेट की उत्पत्ति संरचना पर प्रकाश किसने डाला है। यानी उष्ण कटिबंधीय जो पूर्वी जेट की उत्पत्ति है उसकी संरचना पर प्रकाश है वो किसने डाला है। तो किसने डाला है, वो डाला है रमन तथा रामनाथन ने डाला है। रमन तथा रामनाथन ने डाला है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असंगत युग्म का चयन करना है। मुख्य नदी और सहायक नदियां दी हुई है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। कुराल, मेज, मासी और गंभीरी है। कौन सी है, कुराल, मेज, मासी और गंभीरी है, ये क्या सत्य दिया हुआ है। 2 नंबर है गुइया। गुइया की सहायक नदियों के नाम है राडिया नाडी, गुरिया नाडी, सुकड़ी, लीलड़ी और नाडी है, ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। साबरमती की सहायक नदियों के नाम है वाक्कल, तिमती, मेसवा, सही, नाड़ी है, ये भी सत्य दिया हुआ है। माई नदियों के सहायक नदियों के नाम है अन्नास, सागी, मोरेल और मेज, ये क्या इसमें सहायक नदियों का जो युग्म है ये क्या है, संगत है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्था कौन सी है। मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्था कौन सी है, तो कौन सी संस्था है, तो वो है वन अनुसंधान केंद्र। कौन है, वन अनुसंधान केंद्र है, सी नंबर राइट आंसर, सॉरी 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 में। सॉरी इसको दोबारा देखो, कोर्ट के माध्यम से इसके उत्तर देने हैं। मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्था कौन सी है। यहाँ पर 5-6 संस्थाएं दी हुई है, इनमें से कौन कौन सी है तो कोर्ट के माध्यम से हमें देखना है। तो आखिरी ये सत्य है, काजरी ये भी सत्य है, वन अनुसंधान केंद्र ये भी सत्य है, वन प्रशिक्षण ये भी वन विकास हेतु कार्यरत है, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर ये भी वन विकास हेतु कार्यरत संस्था है, तो इसमें सिन्म राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये क्या सही हो जाएगा। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्था सांबर, ये क्या वन विकास हेतु कार्यरत संस्था नहीं है, इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना के बारे में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है। तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना के बारे में कौन सा बिंदु है वो सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है देखते हैं। इस योजना का प्रारंभ
वर्ष 2019-20 में या 19-20 से शुरू हुआ, ये सत्य है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में शुरू की गई, ये भी क्या सत्य है। वर्ष 2019-20 में योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, ये भी क्या इसमें सत्य है। इसमें मूल रूप से वैज्ञानिक तरीके, अधिक सिंचाई एवं जैविक खाद का प्रयोग होता है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना के बारे में या उससे संबंधित है, नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। भामाशाह रोजगार सृजन जो योजना है उसके बारे में असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को बढ़ावा देना, ये क्या है, ये भामाशाह रोजगार सृजन योजना के बारे में असत्य कथन है। स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नवीन अवसर देना, ये सत्य है। इस योजना की कालावधि 2015 से 2020 है, ये भी सत्य है। इस योजना में 2017 से ब्याज अनुदान की दर 4% से बढ़कर 8% की गई थी, ये सत्य है। इसमें जो असत्य कथन का चयन करना था, असत्य, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से कौन सा सुसंगत है। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें से कौन सा सुसंगत है, तो कौन सा सुसंगत है देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज, क्रिएटिव सिटीज, क्राफ्ट और लोकला, ये क्या, ये सत्य है, सम्मिलित है या सुसंगत है, इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार रेखीय बालू का स्तूप का नहीं है। इनमें से कौन सा प्रकार रेखीय बालू का स्तूप का नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। शीप है, वनस्पति युक्त रेखीय है, पवन विमुख है मगर घुमंदाकार नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर है, घुमंदाकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल को शैल चित्रों के प्राप्त होने के कारण प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। पुरास्थल को शैल चित्रों से के प्राप्त होने के कारण प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, किस पुरास्थल को कहा जाता है, तो वो है बेराट को कहा जाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बेराट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ एवं आशाधर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आशाधर का संबंध है वो किससे है, वो है पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है, किससे संबंधित है, पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि उसमें कोई दोष भी थे तो वे उसके विरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा तथा मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। उस कथन किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह कथन है ये किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये हमीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हमीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व वल्लभ ग्रंथ को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था। जो विश्व वल्लभ ग्रंथ है वो को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था, तो उसको 9 भागों में विभाजित किया गया था, 9 अध्याय या भाग, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 1941 के अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया। तो जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन है वो किसने किया था, तो वो किसने किया था, वो किया था श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर एवं धौलपुर में जनता की राय जानने के लिए शंकरदेवराय समिति का गठन किया गया। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन अन्य 2 सदस्य कौन से थे। इन जो भरतपुर व धौलपुर में जनता की राय जानने के लिए शंकरदेवराय समिति का गठन किया गया था, इस समिति में निम्नलिखित में से 2 सदस्य कौन से थे, तो वो कौन से थे, वो थे आर के सिधावा एवं प्रभुदयाल थे, आर के सिधावा और प्रभुदयाल थे, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। लोक देवी है और स्थान दिया हुआ है, कौन सी लोक देवी किस स्थान की है, इनमें से कौन सा असंगत है वो हमें बताना है। अदर देवी माउंट आबू ये सत्य है, शीश देवी बांसवाड़ा ये सत्य है, महामाया मावली ये सत्य है, नकटी माता निमाज ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है संगत है। अदर देवी कहाँ है, माउंट आबू, शीश देवी बांसवाड़ा और महामाया मावली में है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा असंगत है, इनमें से कौन सा असंगत है,
वो देखते हैं। जूना महल रावल वीर सिंह ये सत्य है। काष्ट प्रसाद राजेंद्र सिंह ये सत्य है। रंग महल छत्रसाल ये भी सत्य है। ईश्वरदास मोदी की हवेली नवलगढ़ ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है संगत है, बाकी सब संगत है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग की शैली की विशेषता है। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग की शैली की विशेषता है, तो किसकी विशेषता है ये मारवाड़ शैली की विशेषता है। किसकी है? मारवाड़ शैली की विशेषता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुसंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सुसंगत युग्म का चयन करना है। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या होती है, सत्य है। ढूंढ फाल्गुन शुक्ल एकादशी को होता है, सत्य है। रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी की होती है, ये सत्य है। इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है, ये वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अंग और आभूषण दिए हुए हैं, यानी कौन सा आभूषण के संग में पहना जाता है, तो उसमें से असंगत दिया हुआ है, वो हमें छांटना है। देखते हैं। कान है, कान में एरन चौंप बारेट और जमेला, ये क्या गलत युग्म दिया हुआ है। कंठ है, कंठ थेडियो मूठिया कंठी टूसी ये सत्य है। कलाई में आरत बट्टा तमका नवरत्न ये सत्य है। पैर में लक्षणे लंगर तेदड़ छड़ ये सत्य है। इसमें असंगत कौन सा है? ए नंबर असंगत है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित समूह में से कौन सा घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सा घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है, वो हमें बताना है। तो कौन सा है? मंजीरा है, भरनी है, टाली है, ताश लिया है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या धन वाद्य यंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ये जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां होती है, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है, उसको हमें कोड के माध्यम से बताना है। तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये सत्य है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति ये भी सत्य है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों की नियुक्ति ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। और क्या कथन दिए हुए है इसमें? संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति को करना ये सत्य है। राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रोन्नति करना ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 सत्य है। 1 2 4 सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है वो देखते हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये क्या मानव अधिकार का कार्य नहीं है। सजा दिलाना किसका काम है? न्याय का काम है सजा देना, सॉरी न्यायालय का काम है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना ये सत्य है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना ये सत्य है। किसी भी को जेल को देखना ये भी सत्य है। ये क्या है? सभी मानवाधिकार का कार्य है, मगर ये वो मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 कोड दिए हुए हैं, उसको देखना है और कौन सा सत्य है वो बताना है हमें। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ये सत्य है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। बड़ी तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ये क्या इसमें गलत दे दिया। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है, 3 नंबर इसमें क्या है? संगत है। 1 और 2 किसमें? ए नंबर में। 23 में ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर। गुलजार हवेली दीवान साहब की हवेली सात खां की हवेली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। गुलजार हवेली दीवान साहब की हवेली तथा सात खां की हवेली का संबंध किससे है, तो किससे है? 24 में राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ से है। डी में राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ से इनका संबंध है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। मदन मोहन जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी आदि मंदिरों का संबंध किस संप्रदाय से है। मदन मोहन जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी आदि मंदिरों का संबंध वो किस संप्रदाय से है, तो किस संप्रदाय से है? 25 में राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से है। किससे है? वल्लभ संप्रदाय से इसका संबंध है। बी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। प्राचीन नाम और स्थान के वर्तमान नाम दिए हुए हैं, तो इसको कौन सा है वो
सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है उसका हमें चयन करना है। तो 26 में राइट आंसर हो जाएगा बादानक भरतपुर व बयाना का क्षेत्र, ये क्या सत्य है, ये क्या है, सत्य कोट है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, राजस्थान की जनगणना 2011 में लिंगानुपात के संबंध में सुसंगत कोट का चयन कीजिए। जो लिंगानुपात है उसके संबंध में सुसंगत कोट का हमें चयन करना है और कोट के माध्यम से उत्तर देने हैं। 4 कोट दिए हुए हैं इसमें। राज्य के सकल लिंगानुपात में 7 बिंदु की वृद्धि दर्ज की गई, ये सत्य है। डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, ये सत्य है। राज्य लिंगानुपात देश के लिंगानुपात के लगभग बराबर रहा है, ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ है। धौलपुर का लिंगानुपात 846 ही रहा, जो सबसे कम है, ये सत्य दिया हुआ है। इसमें सी नंबर राइट आंसर है 1 2 4 सत्य है। सी नंबर राइट आंसर है 1 2 4 सत्य है इसमें। नेक्स्ट है, रूड शेड संस्था के प्रारंभ करने का उद्देश्य है। रूड शेड जो संस्था है उसके प्रारंभ करने के उद्देश्य है, तो उसके क्या उद्देश्य है, वह है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता व उद्यमिता प्रशिक्षण देना। ये क्या है, रूट शेड संस्थान के प्रारंभ करने के उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, बेरोजगार जो ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता व उद्यमिता प्रशिक्षण देना है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की तुलगिरी के जागीरदार कौन थे, जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया था। 1857 की क्रांति में तुलगिरी के जागीरदार कौन थे, जिन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया था, तो वो कौन थे, वो थे ठाकुर जगत सिंह। कौन थे, ठाकुर जगत सिंह, से सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियन की फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तैराकी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी, तो वह कौन है, तो वह है अपेक्षा फर्नांडीज। कौन है, अपेक्षा फर्नांडीज है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया था। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था कल्याण चौबे को, कल्याण चौबे को बनाया गया था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, एकीकरण और दिनांक है, मत्स्य कौन सा इसमें सुसंगत है, तो उसका हमें पहचान करनी है सुसंगत की। राजस्थान शक जनवरी 1950, ये क्या सुसंगत है, बाकी सब संगत नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं बाबू जी के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से जो बाबू जी के संबंध में दिए हुए हैं असत्य कथन कौन सा है बाबू जी के संबंध में, उसका हमें चयन करना है। मारवाड़ के सर्वप्रथम सांडे ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ये सत्य है। बाबूजी केसर कालवी घोड़ी तथा दाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। बाबूजी केसर कालवी घोड़ी तथा दाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। इनका बौद्ध चिन्ह भाला है, ये सत्य है। थोड़ी जाति के लोग सांगरी द्वारा बाबूजी का यश गाते हैं। सारंगी सॉरी सारंग सांगरी नहीं है, सारंगी है, सारंगी के द्वारा बाबूजी का यश गाते हैं, जिसे राजस्थानी भाषा में बाबू धनेरी वासना कहते हैं। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या बाबूजी के संबंध में सत्य कथन है, बाकी ए सी डी सत्य कथन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वन विभाग के द्वारा संचालित योजना राजस्थान फॉरेस्ट्री एवं बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट योजना किसके सहयोग के द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान में वन विभाग के द्वारा संचालित योजना राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट योजना किनके सहयोग के द्वारा संचालित की जा रही है, तो वो की जा रही है फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से संचालित की जा रही है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, इसके सभापति कौन है, 35 में राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल है। कौन है, राज्यपाल है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, मेघराज मुकुल की कविता सेनानी से किसकी जानकारी मिलती है।
जो मेघराज मुकुल है उसकी कविता कौन सी है, सेनानी से किसकी जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है सहल कंवर की। किसकी जानकारी मिलती है, सहल कंवर की जानकारी मिलती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम किस लोकायन शैली का लोकगीत है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम किस लोकायन शैली का लोकगीत है, तो ये किसका है, 37 में राइट आंसर हो जाएगा। ये मांड लोकायन शैली का है। किसका है, मांड लोकायन शैली का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। ग्राह्य जनजाति में प्रचलित शब्द कांगिया से तात्पर्य है। जो ग्राह्य जनजाति में प्रचलित शब्द कांगिया है उससे तात्पर्य है, तो उससे क्या तात्पर्य है, मृत्यु भोज। उससे क्या तात्पर्य है, मृत्यु भोज है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, यानी इसमें सुमिलित कीजिए, इसको क्या करना है, आपस में सुमिलित करना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे है, ये शेवर में है। कहाँ पे है, शेवर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्था ये कहाँ पे है, ये तबीजी में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ, जोड़बीड़ बीकानेर में है। और केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पे है, तो ये जेतसर में है। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पे है, जेतसर में है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये कहाँ पे है, तो ये शेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो बीजी में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर में है। इसका 2 1 4 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है। राज्य में सबसे कम पंजीकृत कारखानों वाले जिलों का सही क्रम है। राज्य में सबसे कम पंजीकृत कारखानों वाले जिलों का सही क्रम है, तो वो सही क्रम कौन सा है, डूंगरपुर जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। डूंगरपुर जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीरा उत्पादन हेतु उपयुक्त जलवायु क्षेत्र है। जीरा उत्पादन हेतु उपयुक्त जलवायु क्षेत्र है, तो कौन सा है, तो वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्यम प्रोत्साहन संस्था द्वारा राज्य के किन किन जिलों में शहरी होट स्थापित किया गया है। उद्यम प्रोत्साहन संस्था द्वारा राज्य के किन किन जिलों में शहरी होट, हाट है या होट है जो भी है, स्थापित किया गया है। ये किन में स्थापित किया गया है, तो वो है जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर में। जयपुर, जोधपुर और कोटा अजमेर में स्थापित किया गया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। राज्य में उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है। राज्य में उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है, तो कितना है, 43 में राइट आंसर हो जाएगा। 2.75 लाख करोड़ है। कितना है, 2.75 लाख करोड़ रुपए है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन से कथन सही है उसका हमें कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो देखते हैं कौन सा सही है। 27 नवंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई, यह सत्य है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 2 गांवों का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। ये केस में गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक ही सत्य है। केवल एक ही क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। यानी कौन सा दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, यानी 28 जुलाई है, इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, तो वो मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये सत्य है। जिस प्रकार दिए हुए उसी प्रकार ये क्या सम्मिलित है। तो ये किसमें है, सी में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 सॉरी 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, वो कौन थे, माघ थे। कौन थे, माघ। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एल पी
टेसिटोरी संबंधित है। एलपी टेसिटोरी संबंधित है। ये किससे संबंधित है? यह चारण साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? चारण साहित्य से। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थानी तैराक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थानी तैराक है, तो वो कौन है? तो है भक्ति शर्मा है। कौन है? भक्ति शर्मा है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा है उसका उत्पत्ति काल है, तो उत्पत्ति काल कौन सा है? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है। 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण ही क्या है? राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो वो कितने हैं? तो वो 6 है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितने हैं? 6। नेक्स्ट है राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रह स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो ये छबड़ा व सूरतगढ़ में है। कहाँ पे है? छबड़ा व सूरतगढ़ में स्थित है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल है, तो वो कौन सा है? तो वह बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साउथ एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साउथ एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इंदौर में चल रही ऑल इंडिया IPSC स्केटिंग प्रतियोगिता में किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक है वो किसने हासिल किया था? वो किया था रेणुका राठौड़ ने। किसने किया था? रेणुका राठौड़ ने किया था। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 7 व 8 अक्टूबर को JEEE के आयोजन होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में मुख्यमंत्री कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की लॉन्चिंग करेंगे? जो 7 व 8 अक्टूबर को JECC में आयोजित होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में मुख्यमंत्री कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों की लॉन्चिंग करेंगे? तो कितनों की करेंगे? वो है 30। कितनों की करेंगे? 30। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य है? शहरी क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश में कौन सा राज्य है? तो वो पहला राज्य है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो गांव में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, उसी तरह में अब शहरों में भी रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? जो सितंबर 2022 है उसमें द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो कौन से स्थान पर रखा गया है? 57 में राइट आंसर हो जाएगा। 89 स्थान पर रखा गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है? इनमें से जो 3 गतिविधि दी हुई है उनमें से कौन सी गतिविधि है वो स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है? कोड के माध्यम से हमें इसके उत्तर देने हैं। इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री दी जाती है जिसकी समीक्षा एवं चयन SCERT के द्वारा किया जाता है। ये सत्य है। इसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, टीचर ग्रुप व पेरेंट्स ग्रुप। ये भी सत्य है। ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी PPEO व UCEO की है। ये भी क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही इसमें क्या सत्य है। नेक्स्ट है गार्गी पुरस्कार योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो गार्गी पुरस्कार है उसके बारे में 4 फैक्ट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा फैक्ट है वो गलत है, वो हमें बताना है। इसका प्रारंभ 1998 में किया गया, यह सत्य है। वर्तमान में इसके तहत एक मुश्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यह भी क्या सत्य दिया हुआ है। यह राशि शिक्षा मंत्री राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी को दिया जाता है, ये क्या सत्य है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या गलत कथन दिया हुआ है, बाकी सब कथन सत्य है। नेक्स्ट है आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक प्रबंधन का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हेनरी फ्योल को।
ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन की स्थापना की जाएगी, उसका नाम है। छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आंकलन की स्थापना की जाएगी, उसका नाम है। तो उसका नाम क्या है? परख है। क्या नाम है? परख है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। भारत में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा की मांग है वो सर्वप्रथम कब की गई थी? वो मार्च 1910 में की गई थी। बी नंबर राइट आंसर होगा, मार्च 1910 में की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे कपिल सिब्बल। कौन थे? कपिल सिब्बल थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहीं से भी किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो इसका ध्यान रखना आप। विद्यालय प्रबंधन समिति की उप समितियां कौन सी है? जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसकी उप समितियां कौन सी है? तो वो है कार्यकारिणी समिति और साधारण सभा है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर का, एक और बी दोनों क्या विद्यालय प्रबंधन समिति की उप समितियां हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? यानी किस तारीख को सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या है? सीधी पड़ती है। तो वह तारीख कौन सी है? वह तारीख है 21 मार्च और 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? जो कर्क रेखा, मकर रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो वह महाद्वीप कौन सा है? वह है अफ्रीका महाद्वीप। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों व उनके अभिलक्षणों के सुमेलन का सही नहीं है? यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि वायुमंडल के स्तरों व उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो देखना हमें। इसमें क्या अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। छह मंडल मौसम संबंधी घटनाएं होती है। छह मंडल में क्या होता है? जो मौसम संबंधी घटनाएं ये किस में होती है? छह मंडल में होती है। ये सत्य दिया हुआ है। समताप मंडल, ओजोन परत, ये सत्य दिया हुआ है। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें, ये सत्य है। मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें क्या है? सुमेलित सुमेलन में सही है। इसमें कौन सा है? 1 2 3, ये क्या है? सुमेलित में सही है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। बाईज ठंडी पवन प्रवाहित होती है। जो बाईज है ठंडी पवन ये प्रवाहित होती है, तो ये किस देश में प्रवाहित होती है? 69 में राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस में होती है। कहाँ पे होती है? फ्रांस में। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार के फेफड़े निम्न में से किस वनों को कहा जाता है? संसार के फेफड़े किस वनों को कहा जाता है? तो वो है ब्राजील के अमेजन वर्षा वन को क्या है? संसार के फेफड़े कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, ये कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो कहाँ मिलती है? वो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम कौन सा है?
वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी घटते क्रम ये पूछ रहा है। घटते क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर छोटा, अटलांटिक महासागर से छोटा हिंद महासागर, हिंद महासागर से आर्कटिक महासागर छोटा है। इसके यार घटते क्रम में हमें बताना था। नेक्स्ट है समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो समताप मंडल है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। समताप मंडल का विस्तार 50 किमी की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये क्या सत्य है? समताप मंडल की सीमा अयन मंडल से मिलती है, तो ये क्या गलत दिया हुआ है इसमें? इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, ये क्या सत्य दिया हुआ है? तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या असत्य दिया हुआ है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों के आरोही क्रम को दर्शाता है? कौन सा है जो वायुमंडल की गैसों के आरोही क्रम को दर्शाता है? तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यानी बढ़ते क्रम में दर्शाता है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक फूट लूज उद्योग है? इनमें से कौन सा एक फूट लूज उद्योग है? तो वह है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रदेश प्रसिद्ध है। जो फ्रांस का लोरेन प्रदेश है ये प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिले कृषि से तात्पर्य है। जो रिले कृषि है उससे तात्पर्य है, तो उसका क्या तात्पर्य है? तो वह पहली फसल को काटने से पूर्व ही उसके मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है तथा प्रथम फसल काटने का इंतजार नहीं किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रिले फसल कहा जाता है। यानी एक फसल बोई हुई है, उसको काटने से पूर्व जो खालिस्तान है वहां पर दूसरी फसल बो दी जाती है, तो उसे क्या है? रिले फसल या रिले कृषि कहती है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख चलवासी कृषि संबंधित है। लद्दाख जो चलवासी कृषि है ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये है मलेशिया से संबंधित है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा निम्न में से किस जिले में स्थित है? राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है ये गुलाबपुरा, ये किस जिले में स्थित है? तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्ट ट्रेड स्पिनिंग मिल स्थित है। वेस्ट ट्रेड स्पिनिंग मिल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? 80 में राइट आंसर हो जाएगा, ये है चूरू और लाडनू में। कहाँ पे है? चूरू और लाडनू में, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस विद्वान की देन है? जो मानव विकास सूचकांक है ये किस विद्वान की देन है? ये है डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। किसके है? डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव क्या हुआ है? बढ़ा है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ा है। नेक्स्ट है किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? जो मैनेजर होता है उसे किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसे तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, सी नंबर राइट आंसर है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य देश कौन सा देश है? डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य देश कौन सा है? वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में अमरूद मंडी स्थित है। राजस्थान में अमरूद मंडी स्थित है, तो ये अमरूद मंडी कहाँ स्थित है? वो है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जो ड्रेन का सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया है?
तो वो किया है दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है। तो देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये किस दिन मनाते हैं? तो वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान है वो देखना चाहिए? तो वो है एक मार्क। एक मार्क का निशान है देखना चाहिए। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्षता है, मगर संघात्मक नहीं है। जिसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर चार प्रकार की संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, देश के किसी भाग में घूमने फिरने का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है ए संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार ये क्या है? मौलिक अधिकार है नहीं है। पहले था, अब हटा दिया इसको। ये क्या कानूनी अधिकार हो गया? इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ए नंबर राइट, सॉरी, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध, नी से नीलम संजीव रेड्डी। आसानी से आप याद कर सकते हो। ये ट्रिक आपकी बहुत ही काम आने वाली है। नी से नीलम संजीव रेड्डी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था? वह कौन था? वो था कृष्णकांत। कौन था? कृष्णकांत था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 96 में सी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए थे, आर वेंकटेरम हुए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए थे, मगर कृष्णकांत ये क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुए थे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, जनहित याचिका दोबारा आई है। जनहित याचिका दोबारा आई है तो क्या आई है? वो है न्याय मिलने में बढ़त आई है। क्या आई है? न्याय मिलने में बढ़त आई है। जनहित याचिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? PIC कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है उसका हमें चयन करना है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये सत्य है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, ये सत्य है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल के पद से हटाया जाना, ये क्या गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ये सत्य है। तो इसमें असंगत कौन सा है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये क्या है? असंगत है, दिया हुआ है। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधानसभा के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों को कहते हैं। तो विधानसभा के लिए चुने गए जनप्रतिनिधि है उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सांसद किसे कहते हैं? जो संसद के लिए चुनकर जाते हैं, जो संसद में बैठते हैं, उसे सांसद कहते हैं। और पंच किसे कहते हैं? जो वार्ड होता है 1 नंबर 2 नंबर हमारे गांव में या शहरों में, जो भी जितने भी वार्ड होते हैं, उस वार्ड से जो चुनकर जाता है, गांव में जो वार्ड होते हैं उससे चुनकर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। पंचों से अलग अलग वार्ड का अलग अलग पंच होता है, तो इसके वो पंच हो जाता है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे के वर्मा थे। कौन थे? के वर्मा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था? कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था? वह कौन थे? वह थे राजस्थान व आंध्र प्रदेश। कौन थे? राजस्थान व आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप है वो लागू किया गया था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो नगर निगम है उसकी सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है मेयर। कौन करता है? मेयर करता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसे संबोधित करता है? भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसको मिलाते हैं। बेरोशी शेखावत, बेरोशी शेखावत, रघुकुल तिलक ये सत्य हैं। बरकतुल्ला खान, सरदार जोगीदार, मोहनलाल सुकाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदनलाल खुराना। ये जिस प्रकार दिए हुए हैं उसी प्रकार ये क्या सुमेलित है? जिस प्रकार दिए हुए हैं उसी प्रकार ये क्या सुमेलित है? तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। बेरोशी शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान, सरदार जोगीदार, जोगिंदर जोगिंदर सिंह और मोहनलाल सुकाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदनलाल खुराना। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105वां। इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता नहीं है तो वो क्या है देखते हैं। प्रजातांत्रिक पद्धति ये क्या विशेषता है? मूल अधिकारियों करते हुए ये भी विशेषता है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा ये क्या है? विशेषता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये विशेषता है। तो इसमें नहीं है पूछा गया था तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा ये क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य वो किस सैंधव स्थल से मिले हैं? वो मिले कालीबंगा से। किससे मिले? कालीबंगा से मिले हैं। आग में कोई वस्तु जल जाती है तो वो किस प्रकार हो जाती है? काली हो जाती है। तो अग्निकुंड काली। अग्नि से जलने से किस प्रकार हो जाती है? काली। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, अग्निकुंड कालीबंगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द की पहली बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? ये किस में हुआ है? तो ये 10वें मंडल में हुआ है। किस मंडल में हुआ है? 10वें मंडल में हुआ है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 107 में। नेक्स्ट है 108। अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में से कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है? तो जो 4 अभिलेख दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है? तो शाहबाज गड्डी ये क्या ब्राह्मी लिपि में नहीं है। कालसी है, एररगुड्डी है, भाबरू है, मगर शाहबाज गड्डी ये क्या है ब्राह्मी लिपि में नहीं है। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल के पोतवाध्यक्ष था। मौर्य काल में पोतवाध्यक्ष था तो वो कौन था? वो था मापतोल अधिकारी। जो मापतोल अधिकारी है उसे कहा क्या कहा जाता था? पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110वां। थेरी गाथा एक भाग है। थेरी गाथा एक भाग है तो ये किसका भाग है? तो ये शुद्ध पिटक का भाग है। किसका भाग है? शुद्ध पिटक का भाग है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल कालीन भारत में दस्तूर उल अमल किस विषय से संबंधित था? दस्तूर उल अमल ये किस विषय से संबंधित था? ये संबंधित था प्रशासनिक नियमावली से। किससे संबंधित था? प्रशासनिक नियमावली से संबंधित था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? वह था वेतन संबंधी मामलों को देखना। क्या था? वेतन संबंधी मामलों को देखना ही उसका कार्य था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद में
26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? जो संविधान सभा है उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? वो थे 73। कितने चुने गए थे? 73 चुने गए थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 115, महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी गई 11 सूत्री मांगों में शामिल मांगे थी। जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें शामिल मांगे थी तो वो कितने थी? महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी 11 सूत्री मांगों में शामिल मांगे थी। तो यहाँ पे 3 मांगे थी, ये क्या इनमें से कौन कौन सी शामिल थी वो हमें बताना है। तो सैन्य खर्च एवं प्रशासनिक खर्च में 50% कटौती, ये सत्य थे। नमक कर समाप्ति, ये भी क्या सत्य है। भारत को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति, ये भी क्या इसमें सत्य है। इसमें ये नंबर राइट आंसर का 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या मांगे सम्मिलित थी। जो 11 सूत्री मांगे थी उसमें ये तीनों ही मांगे क्या सम्मिलित की गई थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? वो था इब्न बतूता को। सी नंबर राइट आंसर इब्न बतूता है, उसको राजदूत नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उस जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के कारण वापस कर दिया था वह थी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के कारण वापस कर दिया था वह उपाधि थी, वो थी केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। कौन सी उपाधि लौटाई थी असहयोग आंदोलन के द्वारा? केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे तो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? वो दी थी बारदौली सत्याग्रह में। किसमें दी थी? बारदौली सत्याग्रह में दी थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। जो संविधान सभा है इसके स्थायी सभापति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 124वां, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था थी तो किस प्रकार थी? वो थी पिछड़ी और अर्ध सामंती थी। पिछड़ी और अर्ध सामंती थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है उसकी उत्पत्ति होती है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? मेक्सिको की खाड़ी में होती है। कहाँ से होती है? मेक्सिको खाड़ी में होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन है, ये शिक्षण विधि से संबंधित है तो इसको ध्यान से देखना। तो आसानी से सही होने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो वैज्ञानिक क्यों है? तो है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, इसी कारण ये वैज्ञानिक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक वर्ग में नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आरेख के चित्रण चुनेंगे? तो हमें क्या करना है? नियोजित, अल्प नियोजित, अनियोजित
ग्रामीण श्रमिकों को क्या करना है, द्वारा बिताए गए समय के अनुपात को चित्रित करना है। तो उसके लिए हम कौन सा दंड आरेख आरेख के चित्रण का चुनेंगे, तो वो है चक्र आरेख को। किसको चुनेंगे, चक्र आरेख को चुनेंगे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी की सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो सबसे उचित कारण क्या है, वो है यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। यह अवधारणाओं को एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापमान पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। भूमंडलीय तापमान पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है, तो वो है मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। ये क्या द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अनुच्छेद 2005 के बदलाव का क्या सुझाव दिया गया था। जो नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अनुच्छेद 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया था, इन्होंने क्या सुझाव दिया था, तो वो दिया था सामाजिक और राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये क्या बदलाव का सुझाव दिया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। तो किस पर सबसे कम मूल्य देंगे, प्रतियोगात्मकता पर सबसे कम बल देंगे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। जो विद्यार्थियों का संकलनात्मक उद्देश्य आकलन होता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है सत्र के समाप्त होने का आकलन। सत्र के समाप्त होने का आकलन है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा में कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। तो कौन सी विधि है वो सबसे उपयुक्त होगी, वह प्रतीक अध्ययन विधि। कौन सी विधि, प्रतीक अध्ययन विधि है, वो सबसे उपयुक्त होगी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। तो कौन सी विधि है वो अधिक प्रासंगिक है, तो वह स्रोत विधि। कौन सी विधि है, स्रोत विधि है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अनुच्छेद 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो किसके साथ जुड़ना चाहिए, विद्यालय का बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 136वां। अब जो 136 से 145 तक क्वेश्चन है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर के आएंगे। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। तो वह आयु वर्ग कौन सा है, वह पूर्व बाल्यावस्था का आयु वर्ग है। कौन सा है, यानी खिलौने लेकर आई है, तो इसमें आप आंकलन कर सकते हैं कि ये पूर्व बाल्यावस्था के बालक हो सकते हैं। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है, वह पूर्व बाल्यावस्था में। किस में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, 4 कथन दिए हुए हैं। तो वो है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास क्या है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। तो ये क्या इसमें सत्य दिया हुआ है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 139। अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए
शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए शिक्षक को? बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। बच्चों से क्या करनी है? बातचीत करनी है और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? वह है अनुकूलित शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर क्या करता है? हस्तक्षेप निर्भर करता है। एक बार इसको दोबारा देखो। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। वो निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी किया ताकि उनमें निम्न पहचान की जा सके। तो एक विद्यार्थी ने टीएटी परीक्षण किया है ताकि उसमें निम्न पहचान हो सके। तो किसकी पहचान करने के लिए किया है? वह व्यक्तित्व की। किसकी किसकी पहचान होगी? व्यक्तित्व की पहचान होगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ये प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143वां, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये क्या उपयुक्त तरीका नहीं है? जिसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, ये सत्य है। व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्भिक पंथ स्थापित करना, ये सत्य है। बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना, ये भी सत्य है। मगर समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये क्या गलत है? इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। जो जुनूनी बाध्यकारी विकार का सफलतापूर्वक इलाज निम्न का उपयोग करके किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके किया जा सकता है? संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के उपयोग करके किया जा सकता है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145वां, निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा कमजोर मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भावात्मक अस्थिरता, ये कमजोर स्वास्थ्य का लक्षण है। निर्णय लेने की योग्यता का अभाव, ये भी कमजोर स्वास्थ्य का लक्षण है। काल्पनिक दुनिया में रहना, ये भी कमजोर स्वास्थ्य का लक्षण है। समायोजन की योग्यता, ये क्या कमजोर स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन 146 है, 150 तक क्वेश्चन है। ये किसके है? आईसीटी के है, यानी कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसको ध्यान से देखना। जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं, जब कंप्यूटर प्रोग्रामों सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है, उस स्मृति को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? यानी जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं, तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रैम। क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय है। जो www साइट के आगे लगाते हैं, कोई भी साइट होती है उसके आगे www लगाते हैं, तो उसका क्या आशय है या पूर्ण रूप क्या है उसका? तो उसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने के दो तरफा की जाने वाली बातचीत प्रक्रिया कहलाती है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली बातचीत प्रक्रिया कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वह तकनीक जो वीडियो एवं सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है, तो वह कौन सी है, तो वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। कौन सी है, डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है, वो क्या है, उपागम, प्रणाली उपागम है। क्या है, प्रणाली उपागम है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये आज का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पीछे के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं 5, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप सीधे प्लेलिस्ट पर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जा सकते हो और मॉडल पेपर देख सकते हो। और इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसका हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो, राय सुझाव जो भी अपेक्षित हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं हमें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।